जय श्री राम प्रिय दर्शकों, आप सभी का सहर्ष स्वागत आपके अपने चैनल साई सर्जा एस्ट्रो वास्तु में। मित्रों, आज 2 अक्टूबर 2025 यानी दशहरे का शुभ दिन है। हम सब जानते हैं कि दशहरे के दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने रावण जैसे महापापी आतंकी दुष्ट अधर्म का वध करके इस धरती पे धर्म की संस्थापना की थी। और जो मनुष्य भगवान के चरण में लीन रहते हैं और इस रावण के आतंक की वजह से त्राहिमाम कर रहे थे, अधर्म के इस बड़े ऐसे संकट में जी रहे थे, ऐसे सभी मनुष्य की रक्षा करने का कार्य प्रभु ने इस दिन किया था। प्रभु ने हमको ये वचन भी दिया है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो हर युग में, तो उस त्रेता युग में प्रभु जी ने ऐसे इस दुष्ट का वध करने के लिए प्रभु श्री रामचंद्र के रूप में जन्म लिया था और सभी को इस आतंक से मुक्त किया था, हम सब जानते हैं। तो ऐसे इस पावन ऐसे दिन पे आप सभी को मैं दशहरे की मंगल कामनाएं देता हूँ। आपके भी जीवन में, आयुष्य में अगर कुछ अमंगल है या कठिनाइयाँ है, तकलीफ़ें है, तो वो सब दूर हो जाए, यही मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण में आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ। मित्रों, भले आज दशहरे का शुभ दिन है, लेकिन हमारा जो वीडियो है ये दशहरे के पर्व पे नहीं, अपितु आज ही के दिन हमारे राष्ट्र के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती होती है और इस जयंती के उपलक्ष्य में हम ये वीडियो आपके लिए लेकर आए। मित्रों, आप सभी तो जानते हैं कि हम एक खोजी ज्योतिष है, यानी खोजते रहते, ढूंढते रहते और अलग अलग विषयों का अध्ययन करते हैं और उसको आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो एक छोटा सा हमने प्रयास किया है कि महात्मा गांधी जी की पत्रिका का विश्लेषण करना, खोज करके उनके जो आयुष्य में घटनाएं हुई है उस घटनाओं के संदर्भ में उनकी पत्रिका को आपके सामने प्रस्तुत करना। जैसे हमने अलग वीडियो बनाए, पहले भी बताया था कि जन्म का समय अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है तो पूरी पत्रिका बदल जाती है। तो हमने कोशिश की है कि जो भी घटना इनके जीवन में घटी है तो उनके संदर्भ में इनकी घटना के हिसाब से पत्रिका क्या होगी और इनके जन्म का समय क्या होगा। तो शुरू करते हैं आज का विषय। आप सभी का फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूँ। महेश गोले पुणे से आपका ज्योतिष मित्र कहिए, ज्योतिष अभ्यासक मैं हूँ और आपको ज्योतिष मार्गदर्शन करने के लिए सदैव तत्पर रहता हूँ। आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ और आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। मित्रों, ये कुंडली हमने आपके लिए लगाई है, आप देख सकते हैं, जो हमने रिसर्च करने के बाद बनाई है आपके लिए। हम ये दावा नहीं करते कि ये पूरी तरह से 100% पूर्ण रूप से जो हमने बनाई है वो सटीक होगी, क्योंकि हमने खोजने का प्रयास किया है और हमारे खोज का जो उपलब्धि हुई है वो उपलब्धि अब हम आपके सामने रख रहे हैं और हमें विश्वास है कि हमारे इस खोजी कार्य का आप ज़रूर सराहना करेंगे और आपको अच्छा भी लगेगा। तो इस कुंडली के हिसाब से आप देख सकते हैं कि गुरु महाराज लग्न में वक्री बैठे हुए, राहु चतुर्थ है और केतु दशम, चंद्र पंचम बैठे हैं, सूर्य षष्टम और शनि महाराज अष्टम है। तो ये कुंडली ऐसी दिखती है यहाँ पे और इनके दशा अंतरदशा के माध्यम से हम जानेंगे कि जो भी घटनाएं घटी है तो इस कुंडली के हिसाब से कितनी सटीक बैठती है। शुरू करते हैं। मई 1883 1883 मई में इनका विवाह कस्तूरबा जी से हुआ था। तो उस समय इनकी शुक्र में राहु की अंतर्दशा थी, शुक्र की महादशा और राहु महाराज की अंतर्दशा। तो शुक्र, हमने देखा है कि शुक्र, मंगल और बुध, इन 3 ग्रहों की युति इनके सप्तम में बनी है। तो और सप्तम में जो राशि बनी है, जो राशि है वो 7 नंबर यानी शुक्र की ही तुला राशि है। इनका लग्न जो है ये 1 नंबर यानी मेष लग्न और जो राशि आती है वो 5 नंबर यानी सिंह राशि, जहाँ पे चंद्र महाराज विराजित है। तो शुक्र की दशा होने की वजह से विवाह होना ये तो बनता है और 7 नंबर की राशि भी सप्तम में बनी है, तो ये भी वहाँ पे सहायक है। तो इससे दिखता है कि विवाह की जो तिथि बन के आती है तो इस कुंडली से हम देख सकते हैं कि लागू हो रहा है। दूसरा, 1885 में इन्हें संतान की प्राप्ति हुई थी। तो उस समय शुक्र में गुरु महाराज की अंतर्दशा थी और गुरु महाराज इनके बेटे लग्न में और इनकी पंचम दृष्टि गुरु महाराज की इनके 5 नंबर में, 5वें घर में आती है।
तो वहाँ से हम देख सकते हैं कि शुक्र महाराज की दशा में, गुरु महाराज की अंतर्दशा में पुत्र प्राप्ति होना इस कुंडली से भी वहाँ पे मैच हो रहा है, दिख रहा है कि हो रहा है, ऐसा घटित हो रहा है ये विषय। उसके बाद 1888 में इन्हें दूसरे पुत्र की प्राप्ति हुई थी और उस समय इनकी दशा शुक्र में शनि थी। तो शनि महाराज आप देख सकते हैं कि इनके अष्टम बेटे और शनि महाराज की जो दशम दृष्टि है ये 5वें घर पे आ रही है। हालांकि वहाँ पे विषु दोष तो बना हुआ है, लेकिन फिर भी शनि महाराज की दृष्टि होने की वजह से पुत्र संतान की प्राप्ति होना वहाँ पे दिखता है। और पंचम में इनके सूर्य महाराज की राशि बनने की वजह से पुत्र संतान अधिक होना ये भी वहाँ से हमें पता चलता है। तो 1888 में ही उसी साल ये कायदे का, कानून का शिक्षण लेने के लिए भारत से इंग्लैंड के लिए रवाना हुए थे। तो अभी जैसे मैंने कहा कि शनि महाराज अष्टम बैठे और इनकी सप्तम दृष्टि जो है, सीधी दृष्टि, ये द्वितीय घर पे यानी धन भाव पे आती है। तो शनि महाराज का कोई भी विषय कार्य अगर ये करते हैं तो इन्हें धन की प्राप्ति होने की संभावना है। और शनि महाराज अंतर्दशा में है, तो अंतर्दशा में होने की वजह से शनि महाराज के संबंध में जो कार्य है, जैसे वकालत, ये शनि महाराज के संदर्भ में है, शनि महाराज के अधिकार में आता है। तो उस कार्य को निश्चित करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए, शुरुआत होने के लिए इसी साल वो यहाँ से भारत से लंदन में रवाना हुए थे। तो ये भी हमें यहाँ से कुंडली से दिख जाता है। इसके बाद 1897 यानी 1897 में इन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई थी। तब सूर्य महाराज में शनि महाराज की अंतर्दशा थी, यानी दशा शुक्र सूर्य महाराज और अंतर में शनि महाराज। तो आप देख सकते हैं कि सूर्य महाराज की राशि पंचम में बनी है और शनि महाराज की दशम दृष्टि पड़ी है, तो पुत्र प्राप्ति होना वहाँ पे निश्चित होता है। और एक कुंडली के माध्यम से भी हम तय कर सकते हैं कि ये जो हुआ है पुत्र प्राप्ति का विषय, तो ये कुंडली से भी सटीकता से लागू होता है। उसके बाद 1900 यानी 1900 इस साल इन्हें और एक पुत्र की प्राप्ति हुई। इस समय भी सूर्य महाराज में शुक्र महाराज की दशा थी। तो सूर्य महाराज की दशा है और सूर्य महाराज की राशि पंचम में बनी है, तो पुत्र प्राप्ति होना तो वहाँ पे निश्चित होता है और ये भी कुंडली के माध्यम से हमें दिखता है। उसके बाद 1893 से 1914 तक महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे। वहाँ पे उन्होंने निवास किया था, अनेक आंदोलन वहाँ पे उन्होंने किए थे। और इसी दौरान हमें मालूम है कि जो किस्सा हम पढ़ते हैं, देखते हैं कि ट्रेन से उन्हें उतारना, उसके बाद उसी समय में उनकी वकालत थी, वो कर रहे थे वहाँ पे। और उसी समय उन्हें अलग अलग शासकीय विषयों से भी प्रताड़ित किया गया। जैसे उन्हें बहुत सारे होटल थे, वहाँ पे रहने के लिए, निवास के लिए मनाही की गई। एक जगह पे जज ने इसी समय के दौरान उन्हें पगड़ी उतारने का भी एक ऑर्डर दिया था। ये सभी चीज़ें 1893 से 1914 में हुई थी। और उस समय इनकी जो दशाएँ थी, तो सूर्य महाराज की दशा और चंद्र महाराज की दशा ऐसी चली थी। और सूर्य महाराज इनके कुंडली में षष्टम बेटे, उसकी सीधी दृष्टि जो है वो 12th हाउस, 12वें घर पे आती है। तो हम जान सकते हैं कि षष्टम में बैठे हुए सूर्य महाराज और उनकी दृष्टि जो है वो 12वें में है। तो 12वें से हम देख सकते हैं कि जो शासन है, शासकीय विषय, उसमें भी 12वां यानी विदेश, तो विदेश के शासन से, शासकीय विषयों से इन्हें हानि हुई, अपमानित होना पड़ा। तो ये सब विषय इसी वजह से हुए थे कि सूर्य महाराज की वहाँ पे 12वें घर में दृष्टि है। सूर्य महाराज स्वयं षष्टम यानी छठे घर में है। छठे घर में हम जानते हैं कि वहाँ पे अड़चने वाला विषय होता है। और ये विषय यहाँ से हम देख सकते हैं कि कैसे उन्हें ये सब चीज़ों का सामना करना पड़ा। उसके बाद चंद्र महाराज की भी दशा आई थी 1914 तक। तो चंद्र महाराज की जो राशि है वो 4 नंबर की राशि आप देख सकते हैं कि चतुर्थ घर में है और वहाँ पे राहु महाराज स्वयं विराजमान है। और राहु महाराज वहाँ पे होने की वजह से इन्हें इस अपमान का जो सामना करना था वो चंद्र महाराज के घर में होने की वजह से वहाँ पे उन्हें चंद्र की दशा में, क्योंकि घर स्वयं पीड़ित होने की वजह से चंद्र महाराज की तरफ से जो भी उन्हें फल मिलने थे उस फल में कटुता थी। और ये कटुता हम देख सकते हैं। जैसे मैंने कहा था शुरुआत में भी, शनि महाराज की दृष्टि भी कहाँ पे आ गई? चंद्र महाराज पे। जो पंचम बैठे, दशम दृष्टि जो है शनि की, वो वहाँ पे उन पे आने की वजह से जो दृष्टि से दोष बना है, विषय दोष जो हम कहते हैं, उसके वजह से भी चंद्र महाराज के पीड़ित होने की वजह से वहाँ पे स्वयं उनके घर में, राशि में
राहु महाराज उपस्थित होने की वजह से उन्हें इस प्रताड़नाओं का सतत इस समय दौरान सामना करना पड़ा है। ये भी हमें यहाँ से दिखता है और सटीकता से लागू भी होता है। उसके बाद 1915 में गांधी जी वापिस विदेश से भारत आए। तो हम देख सकते हैं कि तब इनके मंगल में शुक्र की दशा थी और मंगल की अष्टम जो दृष्टि है ये इनके द्वितीय भाव पे, यानी जो हम कहते हैं परिवार का भाव होता है, तो परिवार के साथ ये परिवार के लिए भारत आए, ऐसा हमें जान पड़ता है। उसके बाद 1918 में उन्होंने चंपारण में सत्याग्रह किया था। राहु में राहु थे, राहु आ गए। अब ये राहु वहाँ पे है और राहु हम जानते हैं चतुर्थ में होके जो लोगों के साथ संपर्क है, लोग जो चतुर्थ अगर हम जो कहते हैं तो लोगों में जाना, लोगों के साथ लोगों के दुख दर्द में साथ होना, लोगों से साथ मिलना, ये सब चीज़ें हमें वहाँ से दिखती है। तो राहु जैसे आ गए और ये भारत में आ गए, राहु आ गए, तभी आए थे। चतुर्थ अगर में राहु वो भी है, देखता है कि हम स्थान परिवर्तन, तो वहाँ पे स्थान परिवर्तन भी हो गया और वहाँ से उनके जीवन का अगला अध्याय राहु महाराज के कारण आगे बढ़ना, वहाँ से उनको लोगों के साथ मिलना और लोगों से उन्हें सहायता मिलना और आगे उनके जीवन में लोगों से उन्हें प्रेम मिलना और एक उच्च स्तर पे जाना, नेतृत्व करना। क्योंकि दशम सीधी दृष्टि जो आती है राहु की चतुर्थ में बैठ के दशम पे आ रही है, तो वहाँ से राजकीय विषय में आगे बढ़ना ये हमें वहाँ से शुरू होता हुआ दिखता है। और इन्हें जब 1921 में कांग्रेस के कार्यकारी अधिकारी बने तभी भी राहु में राहु ये इनकी जो स्थिति है कुंडली के माध्यम से दिखती है और वो लाभ वहाँ पे होता हुआ राहु महाराज के माध्यम से राजकीय अचानक से लाभ होते हुए पूरा जो कंट्रोल था हाथ में आना, ये हमें यहाँ पे दिखाई देता है। 10 मार्च 1922 में इन्हें राजद्रोह का इनके ऊपर खटला चला कायदे से और इन्हें जेल भी हुई थी, 6 साल की जेल वहाँ पे कही गई। और तब इनकी राहु में शनि महाराज की, तो राहु जैसे मैंने कहा राजकीय विषय और शनि महाराज ये जो अष्टम बैठे हुए हैं, तो इनके वजह से इन्हें इन परेशानियों का, कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, ऐसे हमें यहाँ से दिखाई देता है। उसके बाद फरवरी 1924 में इनके आंतों का ऑपरेशन हुआ और इन आंतों के ऑपरेशन की वजह से इन्हें वहाँ से जेल से छोड़ा गया। और ये जैसे मैंने कहा कि आंत यानी पेट का दर्द या पेट का ऑपरेशन, और शनि महाराज की वहाँ पे अंतर्दशा है और शनि महाराज अष्टम बैठे। जब भी अष्टम होते हैं तभी ऐसे सब ऑपरेशन पेट के संदर्भ में विषय ये सब होते दिखाई देते हैं। तो ये भी हम यहाँ से कुंडली के माध्यम से सोच सकते हैं, देख सकते हैं कि ये भी विषय यहाँ पे लागू हो रहा है। हम सब जैसे जानते हैं कि 1917 से 1935 जब राहु काल था, तो इन्होंने भारत के पूरे स्वातंत्र्य संग्राम की जो नेतृत्व था इन्होंने अपने हाथ में लिया था और पूरे देश भर में अंग्रेज़ों के खिलाफ जो भी देश की स्वतंत्रता के लिए अलग अलग प्रयास हो रहे थे उनमें नेतृत्व करने का काम महात्मा गांधी जी ने किया था। और ये सभी किसकी वजह से हुआ, तो राहु महाराज की वजह से। राहु महाराज चतुर्थ होकर इनकी दशम दृष्टि होने की वजह से ये सब कार्य संपन्न हो पाए और ये उस स्तर तक पहुंच गए। और उसके बाद 1935 से लेके आगे इनकी जो दशा थी मृत्यु समय तक गुरु महाराज की दशा आई और गुरु महाराज के दशा में भी इन्हें ये सब चीज़ें लाभ हमें दिखाई देते हुए दिखते हैं। इन्हें 9 अगस्त 1942 में फिर से एक बार गिरफ्तारी हुई थी। तब गुरु महाराज में केतु महाराज की अंतर्दशा थी, दशा गुरु महाराज की और केतु महाराज की अंतर्दशा। हम देख सकते हैं कुंडली के माध्यम से कि 12वां घर है, वहाँ पे गुरु महाराज की राशि बनी है और 12वें घर से ही हम जान सकते हैं कि जेल होना या न होना वैसे। और गुरु वक्री है, केतु महाराज की अंतर्दशा है, तो इसके वजह से और हम देख सकते हैं राहु केतु दोनों एक साथ होते हैं, राहु की दृष्टि भी 12वीं है, तो इस वजह से उस समय में इन्हें जेल का यात्रा करना या जेल में जाना ये जो विषय होता है तो इसी कारण से हुआ। और फरवरी 1944 में इनके पत्नी का निधन हुआ। तब गुरु महाराज में शुक्र महाराज की अंतर्दशा थी। जैसे मैंने कहा शुक्र की राशि सप्तम बनी है, शुक्र महाराज स्वयं बैठे हुए हैं सप्तम घर में। गुरु महाराज की दृष्टि, सप्तम दृष्टि जो सीधी है वो इनके सप्तम पे है, गुरु महाराज वक्री है, तो इस दशा में इनकी पत्नी का निधन होता है। ये भी हमें कुंडली से यहाँ पे दिखाई देता है। और महात्मा गांधी जी की मृत्यु जो हत्या थी वो हत्या फरवरी 1948 में हुई। और इस फरवरी 1948 में इनकी फिर से दशा तो गुरु महाराज की चल रही थी
और मंगल महाराज जो है ये इनके अंतर में थे। तो इस मंगल महाराज की वजह से, और राशि भी आप देख सकते हैं कि मंगल महाराज की राशि जो 8 नंबर है वो 8 नंबर की वृश्चिक राशि इनके अष्टम घर में बनी है। तो मंगल महाराज के अंतर्दशा में आते ही और अष्टम, ये जो अचानक वाला, और अष्टम दशा में हम देख सकते हैं कि ऐसे यानी मंगल महाराज का संबंध बन जाए। शनि महाराज तो स्वयं उपस्थित है ही, और मंगल महाराज का संबंध बनने से शनि महाराज मंगल महाराज इनका अष्टम से संबंध हो तो ऐसे कुछ अचानक स्वरूप से हत्या होने के भी वहाँ पे योग बन जाते हैं। तो वैसा हमें यहाँ पे इनके कुंडली से दिखता है कि इनकी जो हत्या हुई थी तब गुरु महाराज में मंगल महाराज की अंतर्दशा थी। तो मित्रों, ये हमने छोटा सा कार्यक्रम आपके लिए बनाया जिससे हमने कोशिश की कि ये कुंडली के माध्यम से महात्मा गांधी जी के जीवन में जो जो घटनाएं घटी उन घटनाओं को हम आपके सामने लाए। और इस कुंडली में जो समय था वो समय आता है शाम के 8 बजे के आसपास, 8 बजे, 8 सवा 8 बजे के आसपास का समय आता है। तो हमारे खोज के हिसाब से गांधी जी का जो जन्मदिन है वो 2 अक्टूबर 1869 और उस दिन शाम में 8 सवा 8 बजे इनका जन्म का समय होने की बहुत सारी संभावना है। तो ये हमने आपके लिए आपके सामने प्रस्तुत किया। अगर आपको इस विषय के बारे में अच्छा लगा, आपको कुछ प्रश्न है तो आप हमें लिख के बताइए। हमारे जो व्हाट्सअप नंबर चल रहा है इस व्हाट्सअप नंबर पे आप हमें प्रश्न लिख के बता सकते हैं, पूछ सकते हैं इस बारे में जो हमने आपके सामने विषय प्रस्तुत किया है। अच्छा लगे तो वैसे कमेंट कर सकते हैं कि ये विषय अच्छा लगा, और आपको लगता है कि किसी और अन्य व्यक्ति के बारे में हम ऐसा वीडियो बनाएं तो आप उनका नाम भी लिख सकते हैं कि इनके बारे में आप वीडियो बनाएं। हम निश्चित रूप से उनके बारे में खोज करके अच्छे से पूरा विश्लेषण करके उनकी कुंडली आपके सामने प्रस्तुत निश्चित रूप में करेंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद। ईश्वर आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे, ये मैं कामना करता हूँ और इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय श्री राम।